हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, अभियांत्रिकी रेखा चित्र का परिचय। और आईटीआई की सभी ऑल ट्रेड देख सकती है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। इसके टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको निमी की पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, सबसे कठोरतम पेंसिल हार्डनेस पेंसिल कौन सी है? HB, 2B, 9H या 7B? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9H का पेंसिल सबसे कठोरतम पेंसिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न, सबसे नर्म पेंसिल सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है? HB पेंसिल, 2H या 7B? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का डी, 7B पेंसिल सबसे नर्म पेंसिल है। तीसरा प्रश्न, ड्राइंग बोर्ड में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सागौन, शीशम, सॉफ्ट वुड या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट वुड का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न, ड्राइंग शीट का आकार A0 से A4 किस मानक के अनुसार होता है? ISO के अनुसार होता है, ISI के अनुसार होता है, BIS के अनुसार होता है या ANIS के अनुसार होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का सी, BINS के अनुसार होता है। पांचवा प्रश्न, A4 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 m², 2 m², 0.5 mm² या 1.5 m²? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 का ए, 1 m²। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। A0 शीट का माप क्या है? 841 गुणा 1189 मिमी या 594 गुणा 441 mm या 420 गुणा 594 mm या 210 गुणा 297 mm? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा ए, 841 गुणा 1189 mm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न, T² के ब्लेड में कार्य करने का किनारे को क्या कहते हैं? वर्किंग एज कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, एबोनी कहते हैं या ब्लेड कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का वर्किंग एज कहते हैं। आठवां प्रश्न, सेट स्क्वायर का कोण कौन से कितने डिग्री का होता है? 30, 60 और 45 डिग्री का होता है, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री का होता है, या सी 30 डिग्री और 60 डिग्री का होता है या 90 डिग्री और 45 डिग्री का होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का ए, 30, 60 और 45 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नवा प्रश्न, लंबा लॉन्ग वक्र कर्व खींचने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? फ्रैंक कर्व का, कंपास का, फ्लेक्सिबिलिटी कर्व का या डिवाइडर का? तो नवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कर्व का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का उपयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट में कहाँ बना होता है? ऊपर दाई ओर, ऊपर बाई ओर, नीचे बाई ओर या नीचे बाई ओर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10वें का सी, नीचे दाई ओर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर होता है। 11वां प्रश्न, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T² का स्टॉक स्लाइड करता है क्या कहलाता है? बेटन कहलाता है, स्टिप कहलाता है या एबोनी एज कहलाता है या ब्लेड कहलाता है? 11वां आंसर है ऑप्शन है एबोनी एज कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न, T² का माप किससे मापा जाता है? हैंड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से या वर्किंग एज की मोटाई से? 12 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ब्लेड की लंबाई से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न, T² के हेड और ब्लेड के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 75 डिग्री का होता है या 90 डिग्री होता है? तो 13 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स संयंत्र सेट किसमें इनमें से कौन सा उपकरण नहीं होता? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में कंपास नहीं होता, डिवाइडर नहीं होता, स्केल नहीं होता, अतिरिक्त लीड होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 में डी, अतिरिक्त लीड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नहीं होता। 15वां प्रश्न, दो लगातार ड्राइंग शीट आकारों जैसे A0 से A1 के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1.5 अनुपात 1:4, 1:2 या 1:1? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का सी, 1:2 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, A3 ड्राइंग
A3 ड्राइंग शीट का एंट्रीड अनट्रिम साइज क्या है? A3 साइज का अनट्रिम साइज 625 गुणा 830 mm, 330 गुणा 450 mm या 420 गुणा 594 mm या 220 240 गुणा 330। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 330 गुणा 450 mm। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17 प्रश्न, छिपी हुई रेखा हिडन लाइंस को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? सतत मोटी रेखा का उपयोग किया जाता है, डैश वाली रेखा का किया जाता है या पतली रेखा का या चेन लाइन का? तो कट आंसर ऑप्शन 17 का बी, डैश वाली लाइन का ऑप्शन किया जाता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डैश वाली लाइन का उपयोग किया जाता है। 18, किसी बेलन या गोले की अक्ष एक्सिस को किस रेखा से निरूपित किया जाता है? सेक्शन लाइन से किया जाता है, सेंटर लाइन से किया जाता है, लीडर लाइन से किया जाता है या हैचिंग लाइन से किया जाता है? तो 18 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, सेंटर लाइन से उपयोग किया जाता है। 19वां, डायमेंशन लाइन के अंत में बने तीर की मानक लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? डायमेंशन लाइन में 19 का ऑप्शन 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 है 2:2, 3:1, 4:2 या 3:2। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3:1 का उपयोग किया जाता है। 20वां प्रश्न, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की मदद से इनमें से कौन सा उपकरण नहीं बनाया जा सकता, कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता? 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री या 75 डिग्री? तो 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता। 21, ड्राइंग शीट के लिए इनमें से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? लचीलापन आवश्यक नहीं है, रेशो की बनावट आवश्यक नहीं है, ग्लेजिंग चमक आवश्यक नहीं है या सफ़ेद रंग आवश्यक नहीं है? 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेजिंग चमक आवश्यक नहीं है। 22वां, इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस प्रकार की भाषा माना जाता है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ग्राफिक या सार्वभौमिक तकनीकी भाषा या साहित्यिक भाषा? 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक या सार्वभौमिक तकनीकी भाषा का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न, सेंट्रल लाइन में छोटे डैश केस की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक डैश की लंबाई 5 mm, 2 mm, 1 mm या 3 mm? कट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का बी, 2 mm की गैप होना चाहिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न, अक्षरांकन लेटरिंग में सिंगल स्ट्रोक अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का सामान्यतः अनुपात क्या होता है? 7:4, 7:5, 7:6 या 5:4? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का बी, 7:5 का उपयोग किया जाता है। 25वां प्रश्न, रेखाओं के पैटर्न को विकसित करने के लिए किस विधि का उपयोग रेखाओं के पैटर्न को विकसित करने के लिए कि वह क्या विधि कहलाती है जिसका उपयोग शीशे नहीं होता है? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर है, रेडियस लाइन सीधी, समानांतर रेखा विधि, त्रिकोणासन, ट्रिग्नोमेट्रिक विधि या इनमें से कोई नहीं? 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणासन विधि का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 26, ड्राइंग बोर्ड को आप पेपर को स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग होता है? स्लोप टेप का उपयोग होता है, ड्राइंग क्लिप का उपयोग होता है, ड्राइंग स्निप पिंस का उपयोग होता है, उपरोक्त सभी का उपयोग होता है? तो 5 का आंसर 26 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी का सभी का उपयोग किया जाता है। 27वां प्रश्न, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर स्लाइड करता है? ब्लेड करता है, हेड करता है या एबोनी करता है या स्क्रू करता है? तो 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेड या स्टॉक करता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28, 1:1 का स्केल क्या कहलाता है? छोटा पैमाना कहलाता है, बड़ा पैमाना कहलाता है, पूर्व पैमाना कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व पैमाना, फुल स्केल कहलाता है। 29, ड्राइंग में किसी वस्तु के दृश्य को वास्तविक आकार से छोटा दिखाने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है? 2:1, 1:2, 1:1 या 5:1? तो 29 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2 का उपयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न, IAS 96 के अनुसार अक्षरांकन लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, ए और बी दोनों प्रकार के या 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31, अक्षरांकन टाइप बी के अक्षरों की मोटाई डी क्या होती है? डायमेंशन H10,
14, H7 या H5? तो करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H10। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अक्षरांकन का झुकाव लेटर इंक्लाइंड लेटर कितना होता है? 15 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री का उपयोग होता है। 33, BIS के अनुसार ड्राइंग शीट की चौड़ाई, लंबाई और अनुपात क्या है? 1:1, 1:√2, 1:2 या 2:3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का बी 1:√2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीनों अक्षों के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का बी 120 डिग्री का होता है। 35वां प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस पेंसिल का उपयोग हल्की निर्माण रेखाओं थिक लाइंस के लिए किया जाता है? कॉन्सोनेंट लाइंस के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर HB, 2H या 2H या 3H या 7B। तो 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2H या 3H। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 35 MCQ क्वेश्चन जो आपको निम्न की PDF में नहीं मिलेंगे। और इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को आपकी प्लेलिस्ट बना चुकी है सभी, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो।